और बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात से जुड़ी हुई। पटना के होटल मौर्या में यह मुलाकात हुई है। दोनों ही नेताओं के बीच ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास बताई जा रही है। चुनाव की रणनीति पर इस दौरान चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के साथ कई नेताओं की मौजूदगी रही। विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी उस दौरान वहां मौजूद रहे और सीएम के साथ बड़े अधिकारियों की मौजूदगी की भी जानकारी सामने आती हुई। तो सीएम के साथ मुलाकात अमित शाह की और बताया जा रहा है कि चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया गया है और इस दौरान तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी की बात भी कही जा रही है। किस तरीके से चुनावी समर को लेकर आगे रणनीति बढ़ाई जानी है, उस पर मुलाकात की बात कही जा रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह मुलाकात जो है पटना के होटल मौर्या में हुई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और इस मुलाकात के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर चूंकि सीटों की संख्या अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, किसकी दावेदारी कहां पर होगी ये सार्वजनिक नहीं है और इस बीच ये मुलाकात बेहद खास है। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे होटल मौर्या से ही जुड़ रहे हैं। रवि, चूंकि इस मुलाकात से ही सीटों की संख्या हो, किसके पास कितनी सीटें जाएंगी, कौन दावेदारी रखता है, ये सब कुछ साफ होती हुई तस्वीर निकल कर आएगी। क्या इसी दृष्टिकोण से इस मुलाकात को देखा जाए? जी बिल्कुल। और देखिए, जो सीटों का बंटवारा है एनडीए के बीच में वो बिल्कुल अंतिम चरण में है। और माना जा रहा था कि जैसे जब जेपी नड्डा आए थे, जेपी नड्डा के बाद उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री की जो तबीयत थी थोड़ी नासाज थी, जिसके कारण जेपी नड्डा की मुलाकात नहीं हुई। और अब जब सारी जो होमवर्क है वो पूरे हो गए हैं, उसके बाद अमित शाह जो पहुंचे हैं, उनके बाद माना जा रहा है कि सीटों को लेकर के अंतिम रूप से जो मुहर लगनी है, इस पे जो है वो चर्चा जो है वो बंद कमरे में लगभग आधे घंटे तक हुई है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि अमित शाह के साथ जो है बिहार के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े वो मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष जो है दिलीप जायसवाल, वो सम्राट चौधरी, और संगठन के जो महामंत्री हैं भीखू भाई दलसानिया, वो तमाम लोग मौजूद थे। और मुख्यमंत्री के साथ जो है सबसे बड़े चेहरे जो विजय चौधरी हैं वो मौजूद थे। राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं, कार्यकारी उपाध्यक्ष संजय झा, ये लोग मौजूद थे। तो वो सारे चेहरे मौजूद थे जो सीटों का जो है वो फैसला, सीटों पर अंतिम मुहर लगाने की जो है वो पात्रता रखते हैं। बिल्कुल रवि, चूंकि जो घटक दल हैं एनडीए के अंदर, चाहे वो जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, चिराग पासवान की बात कर लीजिए, कुशवाहा की बात कर लीजिए, अपने अपने दावे, अपने अपने अधिकारों की बात कही जा रही है। तो उस दृष्टिकोण से भी ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जाए। देखिए, यहाँ पे जो एनडीए में सीटों का जो बंटवारा है उसमें जो जीतन राम मांझी हैं वो लगातार जो है वो बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर जो 15 सीटों से अगर कम आएगा तो हम 100 सीटों पर लड़ेंगे। जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो जारी है। चिराग पासवान की अपनी मांगे हैं, लेकिन यहाँ पे साफ है कि जो बंटवारा जो है वो बीजेपी और जदयू के बीच ही होना है। और जीतन राम मांझी को कितनी सीटें देनी है ये नीतीश कुमार जो है वो तय करेंगे अपने खाते से, और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सहित जो सीटें हैं वो बीजेपी तय करेगी। तो ये तमाम जो फॉर्मूले हैं वो तय है, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा ये भी लगभग अंतिम चरण में जो बात है वो यहाँ पे हुई है। और माना जा रहा है कि सीटों को लेकर के अंतिम फैसला जो है वो कुछ वक्त में सामने आएगा। तो अमित शाह जब यहाँ पटना पहुंचे हैं तो तमाम मुख्यमंत्री सहित तमाम जो लोग हैं वो मिल करके इस पर गहन मंथन हुई आधे घंटे तक। रवि, क्या इस बात की उम्मीद की जाए कि इस मुलाकात को लेकर कोई औपचारिक बयान भी सामने आएगा कि भाई किस मुद्दे पर बातचीत हुई, मुलाकात का एजेंडा क्या रहा? देखिए, यहाँ पे माना जा रहा है कि जो सीटों पर जो बातचीत हुई है वो फैसलों के तौर पर सीधा होगा। यहाँ पे कोई जो बयान है या ये जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये बंद कमरे में अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच जो फैसले हैं, जो छोटी मोटी बातें सीटों को लेकर के जो बचा था, उन तमाम बातों पर यहाँ बातचीत हुई है। और आने वाले दिनों में ये तमाम जो फैसले हैं वो नतीजों में दिखाई पड़ेंगे। अभी फिलहाल इस पर कोई बयान जो है वो जारी नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण, होटल मौर्या जहां पर ये मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद अब ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से इस मुलाकात का जो मुख्य एजेंडा था वो सीटों को लेकर था और इसीलिए उसके औपचारिक ऐलान की घोषणा तक का इंतजार किया जा रहा है। और चलिए